मैं हूं फैयाज। मैं बड़े दुख और तकलीफ के साथ क्षेत्रवासियों से और क्षेत्र के ऐसे नेता से अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, बोरियो विधानसभा और राजमहल लोकसभा, राजमहल लोकसभा का भी चुनाव है आखिरी चरण पर। अब देखें कि जिस नेता को हमने 25 से 30 साल दिया, लेकिन उस 25 से 30 साल में हमको क्या मिला? सवाल खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल है कि हमने जिस नेता को 25 से 30 साल अपना क्षेत्र दिया नेतागिरी करने के लिए, उस विधायक ने क्या किया? हमने उस नेता से हम कुछ नहीं मांगे थे। हम लोगों का एक अरमान था, लाखों इंसानों का ये अरमान था कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, इसी राजमहल प्रोजेक्ट चलता है, जहां से जीएसटी और रॉयल्टी का पैसा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों में जाता है, और वो पैसा पता नहीं कहां कहां खर्चे होता है। टीएमएफटी फंड से जो खर्चे होता है, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में खर्चे होता है हर साल। तो ऐसे पैसे से हमारे क्षेत्र को जहां प्रॉफिट मिलना था, जहां फायदा मिलना था, जहां हमारे क्षेत्र को जिस चीज से नुकसान हो रहा है उस चीज का भरपाई करना था, आज तक कुछ नहीं दिखा। न हमारे क्षेत्र वासियों को ऐसे नेता से, जिन नेता को हमने 25 से 30 साल दिया, ऐसे नेता ना आज हमारे लिए स्कूल का कोई बंदोबस्त किया, ना ही कॉलेज का बंदोबस्त किया, ना ही आईटीआई कॉलेज का किया, ना ही हॉस्पिटल का किया, ना ही अस्पताल का किया, ना ही बैंक का किया, ना ही रोड का किया, ना ही नाला का किया, ना ही बिजली का किया, ना ही पानी का किया। हम किन किन चीजों से जूझ रहे हैं, ये तमाम क्षेत्र के लोग जब गरीब जनता हमसे सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं, बड़ा दुख होता है। हमारे क्षेत्र में जहां से आदिवासी और मुस्लिम कह के वोट लिया जाता है, मैं आदिवासियों की ये कहना चाहूंगा कि आदिवासी भाई बहन जो भोले भाले होते हैं, ऐसे लोगों से जहां नारा लगता है जल जंगल जमीन बचाएंगे, जल जंगल जमीन कहां बचाओगे? वही जल जंगल जमीन आदिवासियों की जमीन को हड़प कर, आदिवासियों की जमीन को गलत तरीके से लेकर अपने बेटे को नौकरी देते हो और जल जंगल जमीन बचाने की बात कर रहे हो। यार, अफसोस लगता है ऐसे लोगों पर जो जुबान से कुछ कहते हैं और दिल में कुछ कालापन रहता है। आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन 300 बेड का हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे। हमने कहा कि आत्मदाह करने की कोई जरूरत नहीं है, आप धरना पर बैठिए, सबसे पहले फैयाज होगा, सबसे आगे फैयाज होगा। लेकिन आपका ये तौफीक नहीं हुआ कि एक दिन भी धरना पर बैठे। पूरे इलाके के लोग ये साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने किया नहीं। यहाँ बैंक का जो मैटर था, ललमटिया बैंक के पूरे इलाके के लोग धरना पर बैठे थे कि बैंक के किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, लेकिन धरना कैसे आके तुमने तोड़वाया कि हम किसी भी सूरत में बैंक नहीं जाने देंगे, जान देंगे, लेकिन बैंक के नहीं जाने देंगे। तुम्हारा नारा ये आज से नहीं बल्कि पुराना नारा है, लेकिन दिल में कुछ रहता है कि सब कुछ बेच देंगे और जान भी नहीं देंगे। जान कौन मांग रहा है भाई? क्यों ये नारा देते हो कि जान देंगे, बैंक के नहीं जाने देंगे, जान देंगे, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे? ये गलत नारा है। ये कौन तुमको मांगता है कि जान दो, वो कुछ मत दो, लेकिन हम लोगों को मूलभूत सुविधा दे दो, हम लोगों को रोड दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो। हम लोगों को जहां इसी प्रभावित क्षेत्र में रहकर जो डस्ट से, एनवायरमेंट से, जो आबो हवा से हम लोगों का जो शरीर, हम लोगों का फेफड़ा, हम लोगों का लंग्स और हम लोगों का जो बॉडी खराब होता है, हम लोगों को जो वहां से मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए था वही दे दो। जहां ये मुसलमानों के हित की बात करते हो, मुसलमानों के पूरे इसी राजमहल क्षेत्र में आप देख लीजिए, मुसलमान तो चोर बनकर है। मुसलमान कोयला चोर, मुसलमान लोहा चोर, मुसलमान तेल चोर। स्किल डेवलपमेंट का कितना पैसा इसी राजमहल का दूसरी जगह फंड जाकर खर्च होता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में, इसी प्रभावित क्षेत्र में आज तक स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर भी नहीं खुला। आखिर क्यों नहीं आवाज उठाते हो? क्या जो जुबान बोलते हो वो दिल में नहीं है? दिल में एकदम गलत है। अगर तुम्हारे दिल में ये सोच रहती कि हम पूरे कम्युनिटी के लिए काम करते, स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सेंटर हमारे इसी प्रभावित क्षेत्र में होता, हमारे ललमटिया क्षेत्र में होता। ना ही आज कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर है, ना ही स्कूल है, ना ही कॉलेज है। आज शिक्षा का भी वही हाल, आज स्वास्थ्य का भी यही हाल, आज रोजगार का भी यही हाल। हम किन बातों को गिनाएं? हम लोगों का अगर आज रोड सही होता तो कुछ दिन पहले जो एक स्टूडेंट बहुत बुरी तरीके से उनका डेथ हो जाता है एक्सीडेंट से, मुझे ये दिन देखना उनको नहीं पड़ता। और ललमटिया के पास हुआ था, वो कितना भयानक जो वीडियो और उनका पूरा बॉडी छितरा गया, ये बहुत भयानक, बाप रे बाप।
इसी तरह कुछ महीने पहले आप चले जाएं दौरमहा रोड में, बुआरीजोर रोड में बाबूपुर के सामने यही स्टूडेंट थी, वो भी लड़की थी, ये भी लड़की थी, उनका भी यही दर्दनाक हादसा हो गया, एक्सीडेंट हुआ, वो उस एक्सीडेंट से मर गई। आज हमने अगर आपको अपना क्षेत्र 25 से 30 साल दिया तो क्या हम लोगों को ये तौफीक भी नहीं, हम लोगों को ये नसीब भी नहीं कि सही रोड मिले, बिजली मिले, पानी मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले? कुछ भी हक नहीं है, कुछ भी हक नहीं है। अफसोस में मैं आदिवासी भाई बहनों से भी कहना चाहूंगा, हमारे मुस्लिम भाई बहनों से भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नेता को चुनिए जो नेता हमारे कौम, हमारे पूरे सोसाइटी और समाज के लिए काम करना चाहे, हमारे क्षेत्र के लिए काम करना चाहे। ऐसे नेता को आप चुनिए, नहीं तो आज 25-30 साल से जो हम लोगों को पछताना हो रहा है, आज से 25-30 साल से जो हम लोग मुसीबत झेल रहे हैं, ये दिन और आगे ना देखना पड़े। आज हम लोगों के पास अगर स्कूल सही रहता, हम लोगों के पास अगर स्वास्थ्य केंद्र रहता, हम लोगों के अगर पास इसी तरह स्किल डेवलपमेंट रहता, तो आदिवासी भाई बहन जिनको नौकरी नहीं होती है वो आज घर में वो ताड़ी चूकर अपने जिंदगी बसर नहीं करती। हमारे पास अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होता तो हमारे भोले भाले जो मुसलमान भाई हैं या हिंदू भाई बहन हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं गरीबी की हालत में, वो लोग कम से कम स्किल डेवलपमेंट सीख कर वो अपनी जिंदगी खुशहाल जिंदगी गुजारते। वो कोयला चोरी नहीं करते, तेल चोरी नहीं करते, लोहा चोरी नहीं करते, चोर बनकर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारते। लेकिन ये स्थिति हमारी हो गई है। जहाँ पे आप कहते हो 300 बेड हॉस्पिटल, मैं हेमलाल मुर्मू को धन्यवाद पेश करता हूं कि 2012 में जब स्वास्थ्य मंत्री वो रहे तो 2012 में उनकी सोच देखिए, बरहेट विधानसभा से हैं, स्वास्थ्य मंत्री वहां से हैं, लेकिन उन्होंने के कहा कि इसी राजमहल का फंड है, इसी राजमहल प्रभावित क्षेत्र ही में हॉस्पिटल बनेगा। उन्होंने यहाँ आकर जमीन भूमि पूजन का पूरा बंदोबस्त किया, लेकिन आपने विरोध किया। विरोध ऐसा किया कि 2024 तक वो इधर उधर घूमता रहा। आज 2012 से 2024 तक मैं धन्यवाद पेश करता हूं दीपिका पांडे और निशिकांत दुबे का कि कम से कम 12 साल तक वो पैसा जो रखा रहा, किसी गरीब का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब तो वो लोग कदम उठा के गरीबों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं धन्यवाद पेश करना चाहता हूं प्रदीप यादव का भी कि कम से कम उन लोगों ने कोशिश करके तो ये गरीबों का पैसा, जहां पे गरीबों को फायदा पहुंचना था, 12 साल में कुछ फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन आज अगर जमीन देते, हेमलाल मुर्मू जो जमीन देने का उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया, लेकिन विरोध करके क्या फायदा मिला? आज कहते हो कि विजय हंसदा को मैं थैंक्स कहता हूं, मैं धन्यवाद पेश करता हूं कि पूरा इलाका जब इसी प्रभावित क्षेत्र पूरा अंधेरा हो गया था, बल्कि सालों से परेशान हो गए थे कि बिजली इतनी कटती थी कि वो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने लगा, बच्चों की भविष्य खराब होने लगा, बच्चों का फ्यूचर खराब होने लगा, उन लोगों के भविष्य पर खिलवाड़ होने लगा। तो उन्होंने मर्द मुजाहिद की तरह सामने आकर कहा कि आज से बिजली काटना बंद तो बंद। उन्होंने एक आवाज में वो बंद करवा दिया। एक बार मर्द मुजाहिद की तरह आग के सामने खड़े हो गए कि आज से बिजली नहीं कटेगी, बच्चों के भविष्य पर खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम और आदिवासी की कोई बात नहीं, बल्कि पूरे इसी राजमहल प्रभावित क्षेत्र में जितने लोग बसते हैं सबको फायदा हुआ, सबके बच्चों को फायदा हुआ, सब गरीबों को भी फायदा हुआ, अमीरों को भी फायदा हुआ, बच्चों को भी फायदा हुआ, बड़ों को भी फायदा हुआ। लेकिन एक भी आवाज ऐसा दिखा दो कि पूरी कम्युनिटी के लिए आपने काम किया। ना ही शिक्षा का, ना ही हेल्थ का, ना ही स्वास्थ्य का, ना ही रोड का, ना ही बैंक का, कुछ भी नहीं। गरीब बच्चों के लिए अगर इसी राजमहल ITI कॉलेज का वो दिया था, उनको भी तुमने तो बंद करवाया, अपना प्राइवेट कॉलेज ITI कॉलेज खोले। अगर तुमको ये बंद नहीं करवाना था, अगर दिल में कोट नहीं रहता, अगर तुम्हारे दिल में काला नहीं रहता, तो वो ITI कॉलेज और दूसरे गोड्डा की तरफ जाके खोलते। यही ललमटिया क्षेत्र के अंदर ही क्यों खोले? ये ललमटिया क्षेत्र में जो ITI कॉलेज फ्री में जो इसी राजमहल के फंड से किया जा रहा था, वो वहां पे बंद करवा के अपना प्राइवेट खोल के गरीबों का मोटी रकम लाखों रुपया वसूल करने का काम किया। मैं अफसोस के साथ कहता हूं, जब हमारे गरीब भाई हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ये इलाके में क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो मैं लाजवाब होता हूं। JMM ने हमारे बोरियो विधानसभा के अंदर, बुआरीजोर प्रखंड के अंदर मेघी के सामने जो बुआरीजोर रोड में
रोड किनारे जो मेघी के सामने हॉस्पिटल देने का काम किया था, लेकिन उसकी जो बिल्डिंग है आज जर्जर इस हालत में है कि देखकर आंख से खून के आंसू आ जाएंगे। आपने तो वो बदतर हाल करके रखा, आपने तो वो बदतर हाल करके रखा उस बिल्डिंग को। आज अगर ज्यादा नहीं 2 से 4 अगर डॉक्टर वहां पे हायर कर देते, आपके जेब से पैसा नहीं लगता, वो तो सरकार देती, लेकिन उसको उस बिल्डिंग को भी बचाने का काम नहीं किया। गरीबों के लिए आज तक आपने सोचा क्या? तो अपने बेटे को फिर प्रतिनिधि बना दिया। एक बेटे को तो नौकरी दिए आदिवासी के जमीन छीनकर, दूसरे बेटे को तो ठेकेदार बना दिए, लेकिन आप क्षेत्रवासियों के लिए क्या किए? और ये बहुत अफसोस के साथ क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं कि आज जितना भी सभाएं देखा गया, जितना भी ये वोट मांगने के लिए जो गांव विजिट किया गया, मैं एक एक वीडियो पर गौर करता रहा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये जो जनसंपर्क अभियान रहा या लोगों को गांव गांव जाकर वोट मांगने का काम रहा, वो तमाम के तमाम मुस्लिम गांव और आदिवासी ही गांव। आखिर हिंदू गांव में आप क्यों नहीं गए? आपका सीधा चेहरा झलक रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप सीधे वोट का बंटवारा करवाना चाह रहे हैं, मुस्लिम और आदिवासी को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। आदिवासी के नाम को आपने कितना गिराया, आदिवासी के नाम को कितना आप कुचलने का काम किया, ये भी मैं बता दे रहा हूं कि ललमटिया के सामने जो आदिवासी इंटर कॉलेज जो था, उसको भी खत्म करके आदिवासी के नाम और निशान को मिटाने का आपने काम किया। अगर आदिवासी के नाम से वो कॉलेज था तो आज होना चाहिए था। इसलिए राजमहल ने उसका फंड भी दिया, लेकिन उस आदिवासी के नाम ही को आपका खत्म करने का मकसद था, जिसकी वजह से आज तक वो आदिवासी इंटर कॉलेज नहीं बना। अगर आदिवासी से आपको इतना मोहब्बत होता तो उस कॉलेज को सबसे पहले आप बनवाते। कुछ नहीं चाहिए हमें, हिंदू मुस्लिम आदिवासी सिख ईसाई करके कुछ फायदा नहीं।